भाई विधानसभा चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे आप सबके सामने आ चुके हैं और विधानसभा चुनाव की तैयारियों की अगर मैं बात करूं तो लगभग जहां जहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वो कैंडिडेट बिल्कुल तैयार है, कमर कस ली है, कोई फील्ड में जाने लग रहा है, कोई लोगों के बीच जाके कोई सर्वे करने लग रहा है, कोई पद यात्राएं करने लग रहा है। लेकिन इसी बीच हरियाणा के अंदर अगर मैं राजनीति की बात करूं तो बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जिनमें गठबंधन हुए हैं या कुछ अलग हुई हैं। बहुत सारी चीजें अभी इन दिनों में हुई हैं और अभी तो कि भाई अभी और बहुत ज्यादा चीजें हमने देखनी बाकी हैं क्योंकि रसाब या राजनीति है, इसमें कुछ भी हो सका है। लेकिन अभी फिलहाल चर्चा करने खातर इस पूरी राजनीति पे और एक पार्टी विशेष की मैं अगर बात करूं इंडियन नेशनल लोकदल, तो उनके लिए एक चेहरा बरवाड़ा का जिसने शायद ऐसा कोई नहीं है भी जो ना जानता हो, बच्चा बच्चा जाना है। भाई राजीव राजा जी मेरे साथ में है। भाई राजीव राजा जी तब बातचीत कराएंगे बरवाड़ा की और हिसार की राजनीति ने लेके के कुछ इनेलो करण वाली है, गठबंधन के बारे में बातचीत कराएंगे। वो सारी बातें जो आपके मन के सवाल है वो खुल के कराएंगे। नमस्कार भाई जी। नमस्कार बहन जी, ठीक ठाक हो आप? हाँ जी, बहुत बहुत बढ़िया। आपके दर्शकों को भी नमस्कार, सारों को, कैमरामैन को भी नमस्कार भाई, आपको भी। हाँ जी, बताओ भाई जी। गठबंधन होने लग रहे हैं, टूटने लग रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का था, लोकसभा चुनाव के अंदर था, लेकिन अभी जो है विधानसभा चुनाव में न्यारे न्यारे झंडे उठा रखे हैं। और अभी एक ताजा ताजा गठबंधन होया है इंडियन नेशनल लोकदल और एक और पार्टी का, बसपा का। तो कहना क्या चाहोगे, मतलब ये सिर्फ चुनाव ही है या फिर कैसे आगे तक लेके चलोगे, क्या करोगे? नहीं, देखिए, जो कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन था वो हमेशा से ही स्वार्थ का रहा है इनका। तो पहले कभी इनका कोई इस तरीके से गठबंधन नहीं है। तो चुनाव टाइम में भी वैसे भी कांग्रेस के सपोर्टिव रहते हैं आम आदमी पार्टी या कांग्रेस। इनकी एक ही विचारधारा, एक ही सोच के ये पार्टियां हैं दोनों। इस वजह से लोकसभा जो चुनाव था पीछे, उसमें कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने ऐसा गठबंधन किया था जो टूटना तो जाहिर सी बात है, साफ ही नज़र आ रहा था। और स्वार्थ के लिए ये किया गया था, क्योंकि जो एक तीसरा मोर्चा जब तैयार किया था तो उसके अंदर इन्होंने सीट के बंटवारे के जो जो वो किए थे कि इन पार्टियों को शामिल किया जा रहा है, उसमें आम आदमी पार्टी को इन्होंने एक सीट दी थी। और जो आपने सवाल किया कि इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन है, ये तो शुरू से रहा है। कमेरे का, किसान का, मजदूर का गठबंधन तो सामाजिक तौर पे भी आप देखते हो, वार्ड स्तर पे, ग्रामीण क्षेत्र में जितना है, ये तो वैसे ही दिलों का गठबंधन है। लेकिन ओया इलेक्शन के टाइम है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव की बात कर ली जाए जो पीछे थे, तो जेजेपी और बीजेपी इनका गठबंधन हुआ था। वो चलिया भी, उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन फिर वो अलग भी हो या बाहर हो, प्रत्यारोप भी चलने लग रहे हैं। अभी ताजा उदाहरण जो है अभी आपका हो गया, या फिर पहले मैं जैसे जिक्र करने लग रही थी कि कांग्रेस, ये गठबंधन सारे हो चुनाव के टाइम पे है। यही दिक्कत है ना, अभी 6 महीने साल पहले गठबंधन हुए, लेकिन जहाँ इलेक्शन दिखे है ना कि अब इलेक्शन नजदीक आ गया, तो अपनी पार्टी कौन सी हो सके है जो अपने हाथ मजबूत कर सके, या उन कैंडिडेट के जो है वोट अपने पास कैसे आ सके। शायद यही कुछ रह गया मेरे ख्याल में, मने लगा है पर्सनली। नहीं, देखिए, जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन है, ये पहले भी हुआ है। चौधरी देवीलाल जी के टाइम पे, काशीराम जी के टाइम पे दोनों ने एक दलित की लड़ाई लड़ी, किसान की, मजदूर की, कमेरे की। ये हमेशा से लड़ाई लड़ते रहे हैं, साथ मिलके भी लड़ाई लड़ी है। दोनों दल और संगठन इकट्ठे भी रहे हैं। उसके बाद चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला और बहन मायावती जी के भी गठबंधन हुए हैं और काफ़ी लंबे टाइम तक गठबंधन चले हैं। और उसके बाद अभी जो चुनाव था पीछे 2019 का, तब 2018 के अंदर भी बहुजन समाज पार्टी का और इंडियन नेशनल लोकदल का गठबंधन हुआ था। मजबूरी बस थोड़ा सा पार्टी के अंदर कुछ स्वार्थी लोग थे, उनकी वजह से पार्टी थोड़ा सा अलग अलग हो गई। और बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना मजबूरी बस इससे हाथ पीछे हटाना पड़ा और इस गठबंधन को अलग अलग करके अपना अपना चुनाव लड़ा। तो विचारधारा इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी की एक ही रही है कि जो पिछड़ा साथी है, दलित समाज है, मजदूर है, कमेरा है, किसान है, उसका जो हको हकूक की लड़ाई है, उसके लिए ये संघर्ष करते रहे हैं। तो शुरू से ही अब चुनाव टाइम में इस वजह से गठबंधन होते हैं ये कि अब हरियाणा का विधानसभा चुनाव आएगा जो 90 सीटों के ऊपर होगा। उन सीटों के ऊपर एक तालमेल बना के आपस में दोनों दल कि किन सीटों के ऊपर हमारे प्रत्याशी मजबूत रहेंगे, किन आपका साथ लेके, इंडियन नेशनल लोकदल का साथ लेके, और
किन सीटों पे इंडियन नेशनल लोकदल के साथी मजबूत होंगे बहुजन समाज पार्टी का साथ लेके। तो जो भारतीय जनता पार्टी है और कांग्रेस है, जो हमेशा से शोषण करती रही है प्रदेश की जनता का, इसको सत्ता से दूर रखने के लिए ये दोनों दल साथ में आए हैं और ये बहुत लंबा चलेगा और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। नहीं, आपके घर की एक पार्टी थे, घर से ही निकले थे और अलग पार्टी बना ली, सत्ता का सुख भी भोग लिया और आज जो है अभी पिछले लोकसभा चुनाव में शायद जमानत भी जब्त होगी, लेकिन फिर भी वो पार्टी ये कहने लग रही है कि हम तो चुनाव लड़ेंगे, 100% लड़ेंगे और एक एक विधानसभा पर अपना प्रत्याशी उतारेंगे। ये लगा है अपना घर वापसी हो सके है या फिर सिर्फ ये चीजें ही चलती रहेंगी? देखिए, वो अभी सत्ता से होके हटे हैं और कोई भी दल ये तो देखो अपना दम भर सकता है कि हम 90 की 90 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और हम फिर से सत्ता में आएंगे, ऐसा कोई भी अपना दल बोल सकता है ऐसा। लेकिन जो रिजल्ट है वो जनता के बीच में है। आप भी इस चीज़ को अच्छे से सर्वे करके आपको भी पता है कि जनता में क्या मैसेज है उन दलों के प्रति। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो रिजल्ट आएंगे, चुनाव तो वो लड़ें ना लड़ें वो तो उनका अपना पार्टी का डिसीजन है, लेकिन जब रिजल्ट आएंगे वो जनता के सामने होंगे कि उनका क्या हश्र रहेगा, क्या उन्होंने जनता का कोई भला नहीं किया, लोगों का कोई काम नहीं किया, विकास का कार्य नहीं किया, तो जो भी है वो सामने आएगा बहन जी। इंडियन नेशनल लोकदल की अगर मैं बात करूं, की लगे हाँ अपना कहाँ मतलब पार्टी अपने पूर्ण रूप तक नहीं मतलब वो हो पाई, स्टैंड हो पाई कि कहीं ना कहीं गठबंधन की जरूरत पड़ेगी। गठबंधन की जरूरत जैसे आप बताने लग रहे हो कि मिल के काम पहले भी कराया है, लेकिन अभी ऐसी की मजबूरी आ गई थी कि इंडियन नेशनल लोकदल ने कि गठबंधन लेना पड़ा, पार्टी अपने ऊपर स्टैंड नहीं कर पाई कि अकेली चुनाव मैदान में उतर जाए। देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी शुरू से मजबूत है। ऐसी बात नहीं है कि अगर एक कई बार सत्ता में नहीं आती या कम सीटें आती हैं या वोट परसेंटेज कम आ जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि पार्टी कमज़ोर हो गई है। वो तो जनता का डिसीजन होता है, जनता किसी भी पार्टी को अपना मत दे सकती है। तो कमज़ोर उसको बोलते हैं जिसका संगठन कमज़ोर हो। इंडियन नेशनल मैं बात बताता हूँ, चौधरी देवीलाल जी के टाइम पे भी संघर्ष में रहे थे चौधरी देवीलाल जी, और उन्होंने पूरे के पूरे हरियाणा के अंदर सारी की सारी सीटें जीत के दिखाई। फिर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने संघर्ष किया, उन्होंने भी सारी इस पूरे प्रदेश के अंदर सत्ता बनाई 2000 से 2005 तक, और उसके बाद 7-8 सीटों तक सिमट गए थे 2005 में। फिर से इंडियन नेशनल लोकदल मजबूत हुई। 2014 का जो चुनाव था उसमें इंडियन नेशनल लोकदल के पास 31 सीट थी, और तब भी ये इतने मजबूत होते हुए भी बहुजन समाज पार्टी के साथ 2018 के अंदर गठबंधन हुआ। तो ये कोई स्वार्थ में नहीं किया जाता, ये सिर्फ पूरे प्रदेश की जनता का, मैंने बताया कि कमेरे का, किसान का, दलित का, छोटे व्यापारी का, एक जो मूलभूत सुविधाएं हैं प्रदेश के अंदर, विकास के कार्य हैं और इनके हकूक की जो लड़ाई है उसको जीत पाएँ, और जो जनता को दोनों हाथों से लूटते हैं उन लोगों को सत्ता से दूर रखा जाए, इसलिए ये गठबंधन किए जाते हैं। एक समान विचारधारा के लोग साथ साथ आते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल की बात ये नहीं है कि सिर्फ चुनावी टाइम पे, क्योंकि गठबंधन का मतलब तो सिर्फ यही है कि किन किन सीटों पे आप चुनाव लड़ेंगे, किन किन सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे, ताकि इन दोनों, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों दलों को सत्ता से दूर किया जा सके। कुछ फाइनल हुई हैं सीटें पूरे हरियाणा के अंदर की कहाँ बसपा लड़ेगी, कहाँ नहीं, अभी तक देखिए शीर्ष नेता तो बहुजन समाज पार्टी के आदरणीय बहन मायावती जी और आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के बीच में जो समझौता हुआ पूरे दोनों दलों का, तो उसमें 37 सीट बहुजन समाज पार्टी को दर्शाई गई हैं और 53 सीट इंडियन नेशनल लोकदल चुनाव इनके ऊपर पार्टिसिपेट करेगा। तो बाकी किस विधानसभा क्षेत्र से कौन प्रत्याशी किस दल का आएगा गठबंधन का साथी, वो अभी जो कोर कमेटी शीर्ष नेतृत्व है वो चुनाव टाइम के ऊपर आपको मीडिया के सामने उसको बताया जाएगा, जनता के सामने आएगा, और लोग इसके ऊपर फिर अपना फूल चढ़ाने का काम करेंगे। बीजेपी की बात करूं तो अभी लोकसभा चुनाव के जो ताजा नतीजे आए हैं, हिसार लोकसभा की अगर बात कर ली जाए तो वहां देखा मतलब 2-3 सीटें ऐसी थी, 3-4 सीटें जहां बीजेपी बिल्कुल साफ हुई है, और
कहीं जो है कांग्रेस भी ने भी बाजी मारी है। इनेलो का आपके देखो हो मतलब जैसे अब लोग कहते हैं कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है, तो के सीधा सीधा फायदा जो है इनेलो ने मिल सका है इसका, कि इसके भविष्य देखने लग रहे हो आप? नहीं, देखिए जो लोकसभा चुनाव था उसमें ये जो इंडिया जो तीसरा मोर्चा इन्होंने तैयार किया था उसको वोट लोगों ने एक ये समझ के वोट दिया था कि ये सत्ता में आएंगे और भारतीय जनता पार्टी को सेंटर से विदा कर देंगे। तो लोगों का जो मत था उन्होंने सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के विरोध में दिया। इस वजह से यहाँ उसी इंडिया गठबंधन के उसमें कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी तो वो 5 सीटें जीत गई। और अभी उसी उत्साह में कांग्रेस एक और कॉन्फिडेंस में है कि उनको ये है कि हमारी अब सत्ता आएगी, क्योंकि ये सत्ता से बहुत दूर की बात है, ये सत्ता के नज़दीक भी नहीं है। इनकी अभी जो 30 सीटें आई थी वो भी बहुत ज़्यादा घट जाएंगी, क्योंकि एक एक सीट के ऊपर इतने इतने इन्होंने टिकटार्थी खड़े कर दिए हैं, सिर्फ उनको झूठी हामी भर भर के उनसे अपना प्रचार करवाने के उसमें। अब उनको इस चीज़ का वो साथी टिकट तो एक को मिलेगी किसी को भी कांग्रेस की, बाकी जो लेग पुलिंग होगी उनके क्योंकि कोई भी कांग्रेस को समर्पित नहीं है, सिर्फ स्वार्थ में उनके साथ लगे हुए हैं कि टिकट मेरे को मिलेगी, टिकट मेरे को मिलेगी। तो इसका हश्र कांग्रेस का बहुत बुरा होगा। और भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात है, देखिए इससे तो सन 2019 का जो चुनाव था तब भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में तो आई नहीं थी, उन्होंने सहारा लेना पड़ा था आज़ाद का भी, और एक वो जेजेपी पार्टी के विधायक थे उनके सहारे से ये एक बैसाखी का सहारा लेके इन्होंने अभी सत्ता चलाई है। तो जो भारतीय जनता पार्टी है उनकी भी सीटें नहीं आएगी। सीटें तो जितनी भी है लोगों का जो मन है, जैसे ही गठबंधन हुआ इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के बीच में, उसके बाद एक संदेश लोगों के बीच में है कि अब जो चुनाव है वो जो प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा वो अभय सिंह चौटाला इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो लोगों का मन बन चुका है कि हम गठबंधन के साथ हैं, और उन पूरे प्रदेश की जनता को एक विकल्प मिल गया है कि मजबूरी बस उन्होंने कांग्रेस को लोकसभा में वोट देना पड़ गया था। अब वो भारतीय जनता पार्टी से वैसे दुखी थे, 10 साल उन्होंने 2005 से लेके 2014 तक का जो 10 साल का जो पीरियड था वो कांग्रेस का भी देखा था उन्होंने। इन्होंने भी प्रदेश को बुरी तरह से लूटा था, और अभी 10 साल के करीब भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रदेश में कोई विकास का कार्य नहीं करवाया है। कहीं पे कोई एजुकेशन के ऊपर ध्यान नहीं, स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई अलग से यूनिवर्सिटीज़ खड़ी नहीं की हैं, कोई पावर के ऊपर काम नहीं किया है, थर्मल पावर प्लांट नहीं बनाए हैं, कहीं पे इरिगेशन का नहीं है कि किसानों के लिए पानी की सुविधा, खाद बीज की सुविधा। तो सिर्फ झूठे अपने प्रचार और प्रसार के सिवाय भारतीय जनता पार्टी ने भी कुछ नहीं किया। लोगों के जहन में है ये बात भी, तो इसका रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को हार के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। और जो सत्तासीन जो होगा वो गठबंधन इंडियन नेशनल लोकदल बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी इस मुख्यमंत्री की पद को सुशोभित करेंगे। आपने मुख्यमंत्री तक की बात कर दीजिए कि अभय सिंह चौटाला जो है आने वाले मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ की बात करूं, चुनाव आयोग ने सीधा सीधा कहा है कि अगर विधानसभा सीटों के अंदर इनेलो जो है वो नहीं जीत पाती है तो शायद ये ऐनक आप तक घुस सके हैं। नहीं नहीं, ये देखिए ये विरोधी पक्ष के जो लोग हैं, और वो भी एक सतर के लोग हैं जो छोटे छोटे पब्लिक पैलेस के ऊपर बैठ के अपनी चर्चाएं करते हैं, वो ऐसी बातें करते हैं कि चुनाव चिन्ह चला जाएगा, ये वो चुनाव चिन्ह ऐसे नहीं जाते। इतनी पुरानी पार्टी है और बहुत सारी पार्टियां हैं जो कई बार तो चुनाव पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाती, उनके चुनाव भी आज बरकरार हैं। तो उनको पहले तो जो चुनाव आयोग है और निशान आवंटित किए जाते हैं उसके ऊपर उन्होंने कोई स्टडी नहीं की है। तो इसके बारे में तो आर्ग्यूमेंट तो आप कितना ही कर सकते हो, बगैर नॉलेज की बातें हैं, बगैर बेतुकी जो बातें जो लोग करते हैं सोशल ये मीडिया पे उनका काफी वायरल हुई थी ये बात। बस ये मैंने बताया कि एक सतर के लोग हैं जो विरोधी दल के लोग हैं, वो ऐसी ही बातें करेंगे, उनको कोई नॉलेज नहीं इस बारे में। उनको कोई मैंने बताया कि चुनाव आयोग के जो टर्म एंड कंडीशंस होती हैं उनके बारे में कोई ज्ञान नहीं है, उनको ये नहीं पता कि पार्टियां रजिस्टर्ड कैसे होती हैं, चुनाव
चिन्ह कैसे मिलते हैं और उसके चुनाव लड़ने के या वोट परसेंटेज आने का क्या परिणाम रहता है, उसके क्या नेगेटिव और पॉजिटिव की तरफ से देखा जाता है, उसके बारे में लंबी आर्गुमेंट हो जाएगी। तो आप उन्हीं को समझा सकते हो जिनका दिमाग का सतर जहाँ तक समझ सकता है। आप उनके साथ इसी तरीके से बात करोगे तो ये छोटी बातें हैं कि चुनाव चिन्ह ऐसे नहीं जाते, तो इसके बारे में तो मैं इतना ही कहूँगा। ये तो बात होगी पूरी हिसार लोकसभा की हरियाणा की। अब वापिस बरवाड़ा पावा और राजीव राजा जी पावा हाँ, 2 बार निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हो आप। अभी आगे की मैं अगर तैयारी की बात करूं तो क्या कुछ तैयारी है बरवाड़ा ने लेके? देखिए, चुनाव जहाँ तक की बात है कि जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है उसमें एक कार्यकर्ता के रूप में शुरू से ही मैंने भी काम किया है। मेरे पिताजी भी यहाँ से बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लगातार 32-33 साल प्रधान रहे हैं इस विधानसभा क्षेत्र के। और तैयारी तो पार्टी के लिए हमेशा ही रहती है। एक छोटे से कार्यकर्ता, चाहे हमारे वार्ड सत्र का कार्यकर्ता है, वो हमेशा पार्टी के लिए बड़ी जी जान से जुड़ता है। तो तैयारियां इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के को मजबूत करने के लिए, उसके संगठन को मजबूत करने के लिए, और जो पार्टी का जो घोषणाएं हैं सत्ता में आने के बाद, जो आम जन मानस के लिए जो सुविधाएं दी जाएंगी उसके बारे में प्रचार करते रहते हैं। ये मजबूती है पार्टी के लिए। तो और क्या पूछना चाहते हैं आप बताओ? नहीं, आप बात बदल गए। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि राजीव राजा अभी बरवाड़ा विधानसभा से क्या तैयारी है उनकी? नहीं, बरवाड़ा विधानसभा से ऐसा है कि देखिए, पार्टी शीर्ष नेतृत्व जो गठबंधन है हमारा, गठबंधन क्या करेगा इसके बारे में कि मेरी तैयारियां पार्टी के लिए तैयारियां हैं, गठबंधन के लिए तैयारियां हैं कि जो भी साथी यहाँ से पार्टिसिपेट करेगा, गठबंधन का साथी है हमारा, तो हम उसका जी जान से उसका साथ देंगे। और पार्टी का हर कार्यकर्ता इस चीज़ को मानता है कि हम कोई भी टिकट लेके आएगा या कोई भी चुनाव लड़ेगा बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से, हम उसका तहे दिल से और पूरा तन मन धन से साथ देंगे। क्योंकि पार्टी का हमें बहुमत से मतलब है कि पार्टी अगर सत्ता में आएगी तो वो बहुमत से आएगी, गठबंधन अगर सत्ता में आएगा तो वो बहुमत से आएगा। तो ऐसी अलग से कोई तैयारी नहीं है कि मैंने कोई स्पेशल मैंने ही चुनाव लड़ना है। वो पार्टी शीर्ष नेतृत्व तय करता है और उसके बारे में उन्हीं का मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। नहीं नहीं, हमने तो बहुत देखा है जी, तैयारियां करते रहोगे, पैदल यात्रा करने लग रहे हैं, ये है वो है, पूछ लो तो उनको कहे जी हमारे तो हम तो पार्टी के साथ है, नीचे नीचे तैयारियां चलने लग रही है, भी हमने टिकट मिल जाए। और जब पूछ लो सामने तो ये जवाब आ जाए जी भी पार्टी जो कहोगी, शीर्ष नेतृत्व जो कहोगा हम उनके साथ है, जिनको टिकट मिलेगी उनके साथ है। लेकिन बाद में जो टिकट खुश जाए तो वे निर्दलीय चुनाव लड़ते दिखते हैं। नहीं, ऐसा है कि देखिए, मैंने 2 चुनाव लड़े हैं, 2005 में, 2009 में मैंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये चुनाव जो 2024 का विधानसभा का चुनाव होगा, ये चुनाव मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा जब तक पार्टी के आदेश नहीं होंगे। और मैं पार्टी का जो भी कैंडिडेट आएगा, जो भी साथी टिकट लेके आएगा गठबंधन का साथी, वो उसका चुनाव मैं राजीव राजा बन के ही लड़ूंगा। अपने हर कार्यकर्ता लड़ेगा पार्टी का जो संगठन। मैं ज़्यादा मेरी जो जिम्मेवारी लगाई गई है वो पार्टी संगठन की जिम्मेवारी है और पार्टी के प्रचार प्रसार की जिम्मेवारी। अलग से ऐसी कोई तैयारियां नहीं होती और ऐसा कुछ नहीं है कि अलग से कोई नीचे नीचे या ऊपर से कोई तैयारी। बहुत सारी पार्टियों में होने लग रहा है, बहुत चल सारी रही है। उसका रिजल्ट मैंने आपके पहले क्वेश्चन के साथ ही बताया कि उनका हश्र बुरा होगा, जो इस तरीके से तैयार कर देते हैं कि ये टिकट आपको भी देंगे, टिकट आपको भी देंगे, टिकट आपको भी देंगे। तो आने वाले अब चुनाव में जो 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद चुनाव आएगा, उसमें इन लोगों का, चाहे वो कांग्रेस के लोग हैं चाहे वो बीजेपी के लोग हैं, उनका हश्र बहुत बुरा होगा। क्योंकि टिकट तो एक साथी को मिलेंगे, बाकी के सारे उनके विरोध में आ जाएंगे। और फिर शायद वो टांग खींचाएगा, लेग पुलिंग का, जैसे लेग पुलिंग का बिल्कुल लेग पुलिंग का काम चलेगा। तो इंडियन नेशनल लोकदल में ऐसा कुछ नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल अपने आप में मजबूत है, संगठन मजबूत है और एक मत बना के, चाहे पार्टी का जो आदेश होता है, जो हुक्म होता है, उसके साथ, उसी बंदे के साथ, उसी साथी के साथ सारे उसके लिए काम करते हैं। चलो भी राजीव राजा जी के मन की बात निकालने की कोशिश करी, हालांकि निकाल नहीं पाए हम भी बढ़िया तरीके से। लेकिन फिर भी आपका क्या कहना है वीडियो पर बात जरूर बताइए। और आपने क्या लगा है इनेलो की मैं बात करूं, बीजेपी की बात करूं, या फिर कांग्रेस की, या फिर अलग प्रत्याशी जो है निर्दलीय भी मैदान में उतरेंगे, आपने क्या लगा है, कौन सा प्रत्याशी आपने ये लगा है निर्दलीय उतरेगा, कमेंट में उसका नाम जरूर छोड़िए। और आपने क्या लगा है कौन सी पार्टी अभी विधानसभा चुनाव 2024 जीत का जो है ताज अपने सिर पर रखेगी, वह जरूर कमेंट में बताइए। क्योंकि जनता जो
है, जो आप देखने लग रहे हो दर्शक, आप हर चीज तक गुजरे हुए, आपने सबने पता है कि आपके मन के अंदर क्या है। तो कमेंट में जरूर छोड़िए, आपकी राय भी छोड़िए, और कोई ऐसा सवाल या फिर किसी भी ऐसे राजनेता का इंटरव्यू, किसी नेता का इंटरव्यू आप ये कहो हो कि आप उनका इंटरव्यू करो, तो मैं नेक्स्ट इंटरव्यू जो है उनका करूंगी। कमेंट में जरूर छोड़िए और वीडियो ने शेयर जरूर करिए।